नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिनको अब पाकिस्तान विश्व गुरु नजर आता दिखाई दे रहा है। जी हां, उनका कहना है कि पाकिस्तान तो मध्यस्थता कर कर अमेरिका और जो ईरान का जो युद्ध है उसको रुकवा दिया, लेकिन भारत जो है 140 करोड़ आबादी लेकर मध्यस्थता क्यों नहीं करता? कैसा विश्व गुरु है भारत? उनके कहने का मतलब ये निकलता है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईरान का और अमेरिका का युद्ध रुका, सीज फायर हुआ, उसमें पाकिस्तान का बीच में नाम सामने आया। तो हमारे देश के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उछल कूद करना शुरू कर चुके हैं, पटाखा फोड़ना शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान के कहने पर ईरान ने जो है और अमेरिका ने जो है युद्ध को रोक दिया। इन्हीं सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव झा जी मौजूद हैं। इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या पाकिस्तान इनकी नजरों में विश्व गुरु है? क्या भारत मध्यस्थता नहीं करता? वाकई में क्या कुछ वाकया है? इनसे समझने की कोशिश करता हूं। केशव जी, क्या कुछ वाकया है? क्यों इनकी नजर में जो है वो पाकिस्तानी हीरो बनते नजर जा रहा है? देखिए, भारत ने मध्यस्थता की कोशिश कभी से नहीं की है। भारत मध्यस्थता कराता भी नहीं है। अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर की शब्दों में मैं कहूं तो भारत दलाल देश नहीं है पाकिस्तान की तरह, और भारत दलाली करता भी नहीं है और मध्यस्थता की ना कोशिश कभी की थी ना करेगा। इसकी अपनी वजह भी है। भारत के इतिहास से बहुत कड़वे अनुभव भी है। भारत के साथ इतिहास में कुछ ऐसे चीजें हुई हैं जिसकी वजह से भारत इन सब झमेलों में नहीं पड़ता। मैं मध्यस्थता को झमेला मानता हूं, क्योंकि दो देशों के झगड़े में अगर आप जाते हैं तो अपने लिए मुसीबत भी खड़ी करते हैं। मसलन भारत कश्मीर का मुद्दा लेकर के गया था यूनाइटेड नेशन में। कश्मीर का मुद्दा लेके गए हैं आप, तो दूसरे देशों को आप आमंत्रण दे रहे हैं कि आपके मसले में वो शामिल हो, आपके मामलों में टांग आ रहा है। किस मुंह से आप कहेंगे कि भाई मत आओ? जब आपको परेशानी होगी तो आप भगा देंगे, जब आपको परेशानी नहीं होगी तो उसको बुला लेंगे। तो कश्मीर का जो मसला था या भारत को जो परेशान किया गया, यानी कि उसको हल नहीं किया गया, भारत को काउंटर बैलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया और मध्यस्थ बन करके भारत के झगड़े को बढ़ा ही दिया गया। इसलिए भारत के जो अनुभव रहे हैं उससे सीखते हुए भारत ने हमेशा के लिए मध्यस्थता वाला जो मामला है, चाहे आंतरिक है या विदेशी मामला है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और भारत ने कुछ ऐसी रणनीतियां बनाई हैं जिसके बाद आप कह सकते हैं कि भारत सही कर रहा है। भारत मूक दर्शक नहीं बना हुआ है। अच्छा। भारत की नीति रही है कि हम जो चीज करेंगे वही दूसरों को भी कहने को करेंगे, मतलब दूसरे को कहेंगे तुम भी यही करो। यानी कि भारत अगर अपने मामले में अगर किसी दूसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है तो किस मुंह से भारत दूसरे देश को कहेगा कि आओ मैं तुम्हारे मध्यस्थता करता हूँ, तुम्हारे झगड़े सुलझाता हूँ। कल जाके वो आपके मामले में टांग अड़ाने आएंगे तो किस मुंह से भारत मना करेगा? एक। दूसरा, कश्मीर का मुद्दा हो चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपने देखा कि किस तरीके से संसद में कहे कि भारत कभी मध्यस्थता स्वीकार न किया है न करेगा। चाहे ट्रंप लाख बोलते रह गए, भारत ने स्वीकार नहीं किया, न ही क्रेडिट दिया। हम आपको 2-3 इंस्टेंसेस के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस लिए भारत के जो मसले रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज के साथ, अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों के साथ रहे हैं, इसलिए भारत उसको स्वीकार नहीं करता है, क्यों मध्यस्थता नहीं कराता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कश्मीर वाला मसला है। कश्मीर वाला मसला जो है आज भी नहीं सुलझा है। भले भारत ने उसको अपने तौर पे हल कर लिया है, लेकिन जो मसला है वो जस का तस बना हुआ। किसकी वजह से? अमेरिका, ब्रिटेन की वजह से, चीन की वजह से, क्योंकि हम ले गए थे मेडिएशन के लिए, वो नहीं हल हो पाया। उसकी वजह से भारत को लंबे समय तक परेशानी हुई। पाकिस्तान तो चाहता है कि दूसरे देश उसके मामले में टांग अड़ाए, क्योंकि उसकी हैसियत तो है नहीं भारत से लड़ने के लिए, उसे दूसरे देश की जरूरत होती है। ऐसे में भारत को बहुत परेशानी हो रही थी। तो भारत ने जब आपको 1971 की वॉर हुई, उस समय भारत ने कूटनीतिक चाल चली थी। आप कहेंगे ऐतिहासिक चाल है, इंदिरा गांधी ही नहीं वो चाल चली थी, लेकिन आज भारत को बहुत फायदा आ रहा है। कैसे? जब मुक्ति संग्राम हुआ, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के कब्जे में थे। पाकिस्तान चाह रहा था भारत एक समझौता कर ले, उनको छोड़ दे। भारत ने एक शर्त रखी कि शिमला समझौता करो। क्या है शिमला समझौता? शिमला समझौता के तहत पाकिस्तानी जवानों को वापस किया गया। दूसरा कि भारत ने एक शर्त रखी कि आप आज से जो भी मामले होंगे उसका निपटारा भारत द्विपक्षीय अंदाज में करेगा। मतलब अगर हमारा आपका मामला है तो हम ही आप सुलझाएंगे, तीसरा देश नहीं आएगा। पाकिस्तान उस पर हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद से आप देखें कि धारा 370 का मामला आया, सिंधु जल समझौता भारत ने रद्द कर दिया, उसको भी बहाली का मामला आया, भारत ने बहाल नहीं किया, कहा। उसके बाद इंटरनेशनल मेडिसिन कोर्ट आया, भारत ने कहा हम तुमको भी नहीं मानते। यानी कि जितने भी मामले आए, कश्मीर, आर्टिकल 370
उसके बाद सिंधु जल समझौता, चाहे जितने भी मामले आए, भारत ने कहा कि हम द्विपक्षीय रूप पे हल करेंगे। पाकिस्तान को किसी दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं है, सबको खारिज कर दिया। यानी कि उस समय जो हमने साइन करवाया था उसका फायदा आज तक हमको मिल रहा है। और ये आप देखते हैं कि कैसे भारत को जो है इसका फायदा मिल रहा है कि भारत न मेडिसिन करता है न किसी की मेडिसिन। लेकिन सवाल इसमें ये उठता है कि हमारे देश के कुछ लोग हैं, एक तबका है जो कि अब बहुत उछल कूद मचा रहे हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो अपना पापा समझ रहे हैं कि पापा ने वॉर रुकवा दिया है ना। ये बात तो जो है हमारे बुद्धिजीवी मोदी को बोलते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो है वो पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि पापा ने जो है वॉर रुकवा दिया। तो इतना ये उछल कूद क्यों कर रहे हैं? ये पाकिस्तान को जो है वो विश्व गुरु की समझ रहे हैं। देखिए, भारत में एक तबका है जो पाकिस्तान से चीजें तुलना करता है कि पाकिस्तान अगर ऐसा कर रहा है तो भारत कहाँ है। मैंने उनको मौका मिल गया मोदी को अटैक करने का, यानी कि अब छाती पीटने लगा है। भारत में एक अमन का आशा ग्रुप है, वो छाती पीट रहा है कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवा दिया है, जबकि मैं उसको पोस्टमैन मानता हूँ। अच्छा। उसका काम बस इतना था कि अमेरिका के संदेश को ईरान पहुंचाना, ईरान के संदेश को अमेरिका पहुंचाना, उससे ज्यादा उसकी भूमिका नहीं है। अगर होती तो वो अपना मैसेज भी खुद ही लिखता। आप देखिए ना कि अमेरिका के ड्राफ्ट मैसेज को पोस्ट कर रहा है, कबूतर बना हुआ था, है ना, कबूतर बना हुआ था। वो मामला, उसकी हैसियत क्या है? अगर इतनी ही उसमें ताकत है पाकिस्तान में, तो वो अपने यहाँ तेल की सप्लाई क्यों नहीं करवा पा रहा है? गैस की सप्लाई क्यों नहीं ला रहा है? जो अपने एविएशन कंपनीज को कह रहा है कि भाई दूसरे देश से आ रहे हो तो तेल लेकर के आना, हम तेल तुमको नहीं देंगे। 500 रुपए तक तेल हो चुके हैं वहां पे। और दूसरी बात कि पाकिस्तान में खुद इकोनॉमी कंगाल हो चुकी है। $3 बिलियन यूएनी मान लिए तो वहां पे उसकी चीख निकल गई। इतना ही बड़ा तुर्रम खां है, इस दुनिया के मसले हल कर रहे हो, अपने मसले क्यों नहीं हल कर लेते? एक दूसरी बात, जहां तक मेडिसिन की बात है, भारत, मैंने आपको पहले भी कहा, भारत मेडिसिन में नहीं पड़ता है, झमेला मानता है। और जहां तक शांति समझौते की बात है, भारत ने हमेशा कहा है कि जो युद्ध है या जो विवाद है उसका निपटारा शांति से, बातचीत के जरिए होना चाहिए। अब भारत मध्यस्थता की जगह समाधान तलाशता है, यानी मेडिएशन नहीं, मदद करता है। कैसे? देखिए, पाकिस्तान चाह रहा है कि युद्ध करें, अब युद्ध को निपटारा कराएं, शांति कराएं, लेकिन उसकी वजह से जो देश परेशान हुए, मसलन आपके पड़ोस में जो देश हैं, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, तमाम देश है, मालदीव है आपके, वो देश परेशान हो गए। क्यों? देखिए, मालदीव जो है मुस्लिम देश है, इंडिया आउट का नारा लगाता था, इंडिया आउट का नारा लगाता था, भारतीय सेना को वापस आना पड़ा। वो देश अब इंडिया हेल्प के नारे लगा रहे हैं, यानी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी हेल्प करो। अच्छा, इसके तहत मोदी ने सप्लाई भी भेजी, यानी भारत ने सप्लाई भेजी। बांग्लादेश, जहां हिंदू को जलाया जा रहा था, आंख दिखा रहा था, ग्रेटर बांग्लादेश का नारा लगा रहा था, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हमको डीजल दो। भारत ने डीजल की मीट्रिक टन की खेप भेजी है, भारी संख्या में लगातार भेजे जा रहा है। श्रीलंका में आपको याद होगा कि चीन को पोर्ट दे दिया गया था, कोलंबो पोर्ट पे उसको, हम्बनटोटा पोर्ट जो है चीन को दे दिया गया, वहां पे चीनी जासूस आ गए थे। भारत को बहुत परेशानी हो रही थी, यानी कि चीनी खेमे में जाकर बांग्लादेश बैठ गया था, श्रीलंका बैठ गया था। अब क्या है? महंगा, यानी श्रीलंका को भी मीट्रिक टन तेल भेजा, डीजल भेजा, और भी सप्लाई भेजी। ऑपरेशन सागर बंधु जो हुआ था अभी, मतलब चक्रवातित्वा जो था, उसके बाद भारत की ये सेना, नेवी, पूरी मशीनरी वहां जाके बैठी, एसडीआरएफ गई, उन लोगों को उससे निकाला और समझिए उनको जीवन रक्षा, यानी कि उनके सैनिकों को भी बचाया हमने। अच्छा, और अभी भी जब तेल की जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति जो श्रीलंका के हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी फौरन तेल भेजते हैं। आपके बोलने का मतलब है भारत जो है वो दलाली वाला काम नहीं करता, दलाल नहीं करता, भारत जो है वो मतलब रक्षा का काम करता है, लोगों को बचाने का काम करता है। जो मेडिएशन है, मेडिएशन के जरिए एक्चुअल रूप से जो शांति समझौता, मदद कैसे हो सकता है, वो करता है। भारत ने वो किया है। आपको बताऊं, देखिए, जहां तक पाकिस्तान वाला मसला, ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान की हैसियत उतनी है, ईरान उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन एक इस्लामी मुल्क की जरूरत होती है। मैंने जो एनएमएफ न्यूज की जो वेबसाइट है, उस पर हमने आर्टिकल भी लिखा है, उसमें आपको उस पर जाके पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कैसे नॉर्वे, जो दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क माना जाता है, उसमें मतलब ये कहा जाता है कि उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सबसे शांत मुल्क, दुनिया का सोल वो माना जाता है कि सोल मीडिएटर है, वो क्यों नहीं मेडिएशन कर रहा है? यूरोपीय देश क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर नॉर्वे जैसा इतना खुशहाल देश नहीं कर रहा है, मतलब कुछ तो बात होगी। पाकिस्तान को क्यों किया गया? भाई, दुनिया में एक कुछ चीजें होती हैं कि कुछ चीजें, मतलब बदमाशों को उससे भी कुछ चीजें कराई जाती है। एक कर्नल डगलस है, और कर्नल डगलस मैक्ग्योर, अमेरिकी सेना की डिफेंस सेक्रेटरी के वो रहे सलाहकार, उन्होंने कहा कि ये तो उसी तरीके से बात हुई कि एक जेब कतरे को आप कह रहे हो कि मैं जूता बांध रहा हूँ तब तक मेरा वॉलेट संभालू।
तो पाकिस्तान जेब कतरा है, पाकिस्तान जेब कतरा है। ट्रम्प इससे पहले भी क्रेडिट देते रहे हैं उसको। हाँ। तो पाकिस्तान ट्रम्प जानता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा। मैसेज पहुंचा, मैसेज वो करो। और अब तो देखिए लात भी खा गया वो, हम्म। क्योंकि लात इस तरीके से खाया है कि जिस तरीके से अब ये सीज फायर फिर से उल्लंघन होता दिख रहा है, कौन मुंह की खाएगा जी। अब मैं इस मतलब अपनी डिस्कशन को अंत करने से पहले एक चीज बताऊंगा कि जब आप मकान लेते हैं तो सबसे ज्यादा लात कौन खाता है? ब्रोकर सब चारों तरफ से लात जूता उसको मारते हैं। जो बिल्डर होता है वो, और जो मकान खरीदता है रेंट पे लेता है वो, दोनों लात मारते हैं। शादी होता है जो रिश्ता करवाता है, लात कौन खाता है? ब्रोकर ही खाता है। भारत ये बात जो बेसिक सिद्धांत है मेडिसिन का, वो जानता है कि अगर मामला खराब हुआ तो लात वो खाएगा। और भारत के लिए ईरान भी महत्वपूर्ण है, सारे सुन्नी देश भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको याद होगा कि ईरान तो भारत को जो है थैंक यू बोल रहा है, अपने मिसाइल पे लिख रहा है थैंक यू इंडियन पीपल। और ट्विटर पे हमने वीडियो भी किया है, ट्विटर पे कह रहा है कि डोंट वरी, आप सुरक्षित हैं, आपका नेतृत्व जो है उसके हाथों में आप सुरक्षित हैं। वो ट्वीट करके कह रहा है ईरानी एम्बेसी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मामला ये सब हुआ है उसने भारत ने अपने कड़वे अनुभवों और इतिहास से जो सीखा है, उसी के कारण भारत मेडिसिन में नहीं पड़ता है, झमेला मानता है। चीन भी इसी रणनीति पे चलता है कि पहले अपने देश के जो समस्या है उसको संभालो। मतलब देखिए, अगर मेडिसिन होता तो भारत की उसमें फंसा रहता है। जी बिल्कुल। भारत ने अपने लोगों के लिए क्या किया? तेल की व्यवस्था की, बिल्कुल। टैंकर के रास्ते खुलवाए, जी। हॉर्मुज के रास्ते खुलवाए, बिल्कुल। सप्लाई की व्यवस्था करी, तेल गैस पहुंचाई, सब हमारे छात्र ने फंसे हुए थे उनको लाया, सबको लाया। अजरबैजान से बात की, बिल्कुल। वो जो देश ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ था उसको बात करा करके उसके रास्ते अपने लोगों को लाया और यहाँ पे चीजें सुनिश्चित की। और यही क्राइसिस अगर होती, पैनिक होता, तो यही लोग क्या बोलते, विश्व गुरु बनने चले हो, अपने घर में जो है बिल्कुल मामला खराब है और चले हो 56 इंच के छाती दिखाने। ये बोल भी रहे हैं, ये बोल रहे हैं। इनको नोबेल प्राइज लेना था। तो ये लोग ऐसे ही ढोल पीटते रहेंगे। भारत ने बहुत सही रणनीति अपनाई है कि जो मेडिसिन की समस्या है उसमें ना पड़ो, अपनी सप्लाई लाइन पर ध्यान दो, तेल गैस की व्यवस्था करो, घर की स्थिति संभालो, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओ और फिर जाके दुनिया अपने आप तुम्हारे पास आएगी। जो चीन ने 78 में किया था, अपने आप को बंद रखा, अपने इकोनॉमी पे ध्यान दिया, आज देखिए दुनिया का सुपर पावर है वो। बिल्कुल। तो इस बहस का निचोड़ जो निकल के सामने आता है, निचोड़ नहीं ये निकल के सामने आता है कि पाकिस्तान विश्व गुरु नहीं है, पाकिस्तान लतखोर था, लतखोर है और लतखोर है रहेगा। लात लगातार उसको पड़ती रहेगी। आप लोगों को क्या विचार है, कमेंट करके आप भी हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।